तो चलो आज परफॉर्म करते हैं क्लास 10th साइंस की एक्टिविटी नंबर 9.13। ये एक्टिविटी ये कहती है कि हमको कॉनकेव लेंस के सामने अलग अलग पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रखना है और बनने वाली इमेज की प्रॉपर्टी को चेक करना है। यहां पर जो मैंने लेंस यूज किया है उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। इस वजह से ऑप्टिकल सेंटर से 20 सेंटीमीटर पर मैंने f2 को फिक्स कर दिया है और आपको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है, इसलिए 40 सेंटीमीटर पर मैंने 2f2 को फिक्स कर दिया है। यही सेम चीज इस तरफ हुई है, f1 को मैंने फिक्स किया है 20 सेंटीमीटर पर और 2f1 को मैंने फिक्स किया है 40 सेंटीमीटर पर। अब कॉनकेव लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखते हैं और देखते हैं इमेज कहां बनती है। पहले केस में इस कॉनकेव लेंस के सामने मैंने ऑब्जेक्ट यानी कि कैंडल को बहुत दूर रखा है। अब मैं चाहे स्क्रीन को कितना भी आगे या पीछे कर लूं, हम कैंडल की इमेज को स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर सकते। इसका मतलब बनने वाली इमेज का नेचर वर्चुअल है। अब इस कॉनकेव लेंस के इस साइड से हम कैंडल की साइज को ऑब्जर्व करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कैंडल की फ्लेम हमको डिमिनिश्ड दिखाई दे रही है। कॉनकेव लेंस के सामने जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है तब हम इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब वहां से आने वाली रेस कन्वर्ज नहीं हो रही है बल्कि डाइवर्ज हो रही है। इसका मतलब रियल इमेज नहीं है। अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो इमेज कहीं f1 पर बनती है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पर है तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, साइज हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज होती है और इमेज की जो पोजीशन है वो f1 होती है। अब सेकंड केस में हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी रखें, इमेज की प्रॉपर्टी सेम होगी। यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट को f1 और 2f1 के बीच में रखा है। अब चाहे स्क्रीन को मैं कितना भी आगे पीछे कर लूं, हम इस कैंडल की इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। इसका मतलब बनने वाली इमेज का नेचर वर्चुअल है। पर अगर हम कॉनकेव लेंस से कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज इरेक्ट है और आपको पहले ही पता चल चुका है कि इसका नेचर वर्चुअल है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडल की लेंथ ज्यादा है और अगर हम कॉनकेव लेंस से देखते हैं तो इमेज हमको छोटी दिखाई दे रही है। तो यहाँ से ये समझ में आया, जब हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और इनफाइनाइट के बीच कहीं भी रखते हैं तब भी इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब बनने वाली इमेज रियल नहीं है, वर्चुअल है। और ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज को अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो इमेज कहीं ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में बनेगी।